पूरे देश के लिए सुर्खियां बना हुआ है। जोशीमठ के तबाही के मंजर को देख आजकल हर कोई बस यही पूछ रहा है, अब जोशीमठ का क्या होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जोशीमठ का निर्माण कैसे हुआ है? तो जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। आम लोगों के अलावा भारतीय सेना के लिए जोशीमठ क्यों खास है? और अगर जोशीमठ के पहाड़ों के फटने का सिलसिला ऐसा ही रहा तो बद्रीनाथ धाम का क्या होगा? और अब सबसे आखिरी और अहम सवाल कि जोशीमठ की तबाही का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम आपको जोशीमठ के पूरे इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए अच्छे से जान लेते हैं जोशीमठ के बनने से लेकर उजड़ने तक की कहानी। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में स्थित ज्योतिर्मठ या जोशीमठ को भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी कहा जाता है, जिसका प्रमुख कारण सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति को जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में रखा जाता है। दोस्तों, ज्योतिर्मठ से जोशीमठ बनने की यात्रा बहुत लंबी रही है, क्योंकि जोशीमठ सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसका उल्लेख पौराणिक धर्म ग्रंथों में आदि शंकराचार्य से कई शताब्दी पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की तपस्या से खुश होकर नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, बावजूद इसके उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए प्रहलाद ने जप किया, जिसके बाद नरसिंह शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर भी मौजूद है और भगवान बद्री विशाल सर्दियों के समय बद्रीनाथ धाम को छोड़कर जोशीमठ के इस मंदिर में ही शरण लेते हैं। दोस्तों, जोशीमठ को गुरु शंकराचार्य की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने घोर तपस्या की थी और भारत में बने 4 मठों में से सबसे पहला मठ उन्होंने यहीं स्थापित किया था। और उस समय इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाता था, जो बाद में जोशीमठ कहलाया। दोस्तों, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा अपने आप पतली होती जा रही है और स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा है कि जब यह भुजा टूटकर गिर जाएगी तब नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्री विशाल कहीं और ही पूजे जाएंगे, जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है। यह जगह बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में स्थित है। दोस्तों, 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच जोशीमठ का संबंध कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूरी राजवंश से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कत्यूरी शासन में जोशीमठ का नाम कीर्तिपुर था, जो उनकी राजधानी भी थी, जिसका उल्लेख कत्यूरी के राजा ललितसूर के ताम्रपत्र में इसे कीर्तिपुर और कहीं कार्तिकेयपुर कहा गया है। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कत्यूरा वासुदेव ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया था और यहाँ हर तरफ मंदिरों का निर्माण कराया और कीर्तिपुर को ही जोशीमठ कहा गया। लेकिन दोस्तों, जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार क्यों बोला जाता है, जिसका एक पौराणिक और वास्तविक कारण है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना राजपाट त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया, जिसके लिए पांडवों ने जोशीमठ के पहाड़ों का रास्ता चुना था। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली कहा जाता है। बद्रीनाथ के बाद माड़ा गांव को पार करने के उपरांत एक शिखर पड़ता है स्वर्ग रोहिणी, और यहीं से पांडवों ने एक एक कर युधिष्ठिर का साथ छोड़ा था। फिर अंत में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा, लेकिन वास्तविक कारण के अनुसार जोशीमठ को पार करने के बाद आगे फूलों की घाटी पड़ती है, जहां औली की शुरुआत होती है, जिसकी सुंदरता स्वर्ग से कम नहीं है। इसके चलते जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। दोस्तों, ये था जोशीमठ का इतिहास और उससे जुड़ी किंवदंतियां। अब बात करते हैं जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति की। दोस्तों, हिमालय की गोद में स्थित जोशीमठ उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ NH7 पर बसा एक छोटा शहर है। ये शहर त्रिशूल पीक की उतरती ढलान पर स्थित है, जो एक सक्रिय जगह है। जोशीमठ शहर यहाँ अलकनंदा नदी के बाएं किनारे में मौजूद है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जबकि त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7250 फीट है। इसके उत्तर पश्चिम में बद्री पर्वत है, जो 7100 फीट पर है, और उत्तर में कामेट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7750 फीट है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जोशीमठ भारत के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके जोन 5 में आता है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के सर्वे के आधार पर यहाँ 17,000 लोग और 4,000 के आसपास घर हैं। दोस्तों, ये आंकड़े 12 साल पुराने हैं, लेकिन वर्तमान में ये संख्या ज्यादा होगी। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री भक्तगण जोशीमठ में ही आकर ठहरते हैं और पिछले कुछ सालों में यहाँ कई बिल्डिंग्स, होटल, लॉज का भी निर्माण हुआ है,
दोस्तों जोशीमठ जितना अहम आम लोगों के लिए है उससे कहीं ज़्यादा अहमियत यह भारतीय सेना के लिए रखता है, क्योंकि साल 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक चीन से लोहा लेते समय जोशीमठ में ही गए थे। चीन बॉर्डर पर स्थित नीतीवाड़ा गांव जाने का रास्ता जोशीमठ से होकर ही गुजरता है और एलएसी पर हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का कैंप भी जोशीमठ में स्थित है। और यही कारण है कि जो 900 करोड़ की लागत से चारधाम यात्रा के लिए रोड बन रहा है वह भी जोशीमठ होकर गुजरता है। दोस्तों चीन के साथ सीमा विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और भारतीय सेना को बॉर्डर तक आवागमन के लिए चारधाम रोड परियोजना बहुत अहम हो जाती है। लेकिन कहीं यही चारधाम परियोजना ही जोशीमठ के पतन का कारण तो नहीं है। सबसे पहले साल 1939 में भूवैज्ञानिक आर्नोल्ड हैम और अगस्ट गैंसर ने अपनी किताब सेंट्रल हिमालय में लिखा है कि जोशीमठ इतिहास में आए एक बड़े लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन पर बसा हुआ है। इतिहासकारों ने भी कहा है कि जोशीमठ में लगभग 1000 वर्ष पहले एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण कत्यूरी राजाओं को अपनी राजधानी दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी थी। लेकिन पिछले 50 साल के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए 1976 के आसपास जोशीमठ में लैंडस्लाइड की घटना काफी देखने को मिली है। दोस्तों एक भूवैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के अनुसार साफ तौर पर कहा गया है कि जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर नहीं बल्कि पहाड़ों के मलबे पर बसा हुआ है जो अस्थिर है और अगर जोशीमठ को बचाना है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम कम करना होगा और अगर कोई जरूरी कंस्ट्रक्शन करना है तो उसे गहन जांच के बाद ही शुरू किया जाए। इसके अलावा जोशीमठ के आसपास बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ा जाए और ब्लास्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। जोशीमठ के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को भी कहा गया है ताकि जमीन की पकड़ बनी रहे और पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए। लेकिन दोस्तों यह एक सरकारी रिपोर्ट थी, इसका क्या हुआ इसका अंदाजा आप बेहतर ढंग से लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जोशीमठ में वह सब कुछ हुआ है जिसके लिए सख्त मना किया गया था और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था न होने के कारण होटलों और घरों से निकलने वाले पानी ने स्लोपों को खोखला कर दिया है, जिसके चलते जोशीमठ एक टाइम बम बन गया है। दोस्तों ये थी जोशीमठ के बनने से लेकर उजड़ने तक की कहानी, जिसे हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सहजता से आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।